असल में हनीफ दवामी तो आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, सिंध के गवर्नर की जानिब से जारी करदा अजीब व गरीब हुक्मनामे और अल्टीमेटम के नतीजे में गुज़िश्ता रोज कराची समेत अंदरूनी सिंध के तमाम थाने और खुद एसडीपीओज ऑफिस जो है वो कहकहों से गूंज उठे। पुलिस वाले मुस्कुराते रहे और कह के लगाते लगाते एक दूसरे से ये पूछते रहे कि किसने ये हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामा जारी करने वाले को अपने इख्तियार का इल्म नहीं है, उन्हें क्या अपने कद काट का पता नहीं है कि वो किस किस्म का हुक्म जारी कर सकते, किस किस्म का हुक्म जारी नहीं कर सकते। अगर उनके इस हुक्म को इस साल का सबसे बड़ा जोक, सबसे बड़ा मजाक करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। ये कहते कहते वो एसएचओ फिर जो है एक दूसरे से जप्पियां मारते हुए जो है कह के लगाते रहे। गुज़िश्ता रोज जो है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने कराची के मुख्तलिफ थानों का और एसडीपीओ ऑफिस का विजिट किया। वो साउथ भी गए और केमाड़ी भी गए। इसके अलावा जो है सेंट्रल कोरंगी में भी के मुख्तलिफ थानों और एसडीपीओज ऑफिस का उन्होंने दौरा किया। वहां डीएसपी साहिबान से और एसएचओ से उनकी बातें हुई, मुलाकातें हुई। वो भी यही कहते रहे कि गवर्नर को किसी ने मामू बना दिया है। गवर्नर को जिस किसी ने ये मशवरा दिया है वो इंतहाई अहमक शख्स से गलत मशवरा दिया है और इस किस्म का हुक्मनामा जारी करके गवर्नर सिंध ने अपने मनसब का एक तरीके से मजाक उड़ाया है। पुलिस वालों का ये कहना है कि गवर्नर सिंध जो है वो तो एक गैर मुंतखब शख्स है। ये इख्तियार तो मुंतखब वजीर आला के पास भी नहीं है कि वो किसी थाने पर जाकर छापा मारे, थाने के एसएचओ की कुर्सी पर जाकर बैठ जाए और एसएचओ को सस्पेंड करे या किसी मुलजिम को हवालात से निकाले। ऐसा कोई इख्तियार जो है किसी सीएम के पास भी नहीं है, तो गवर्नर तो बहुत ही दूर की बात है। गवर्नर सिंध तो किसी कांस्टेबल को भी जो है सस्पेंड नहीं कर सकता। एसएचओ और डीएसपी तो बहुत ही दूर की बात है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और इस हुक्मनामे की कानूनी हैसियत जो है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जो कहते हैं ना कि धुआं बनकर कोई चीज हवा में तैलील हो जाए या राख बनकर जमीन पर बिखर जाए। इस गवर्नर के इस हुक्मनामे की इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। यही वजह है कि कराची समेत सिंध के तमाम थाने जो है इस हुक्मनामे की वजह से कह कहों से गूंज उठे। इसको एक लतीफा समझकर जो है पुलिस वाले जो है वो हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे इस किस्म का हुक्मनामा जारी करने वाले पर। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस किस्म का हुक्मनामा जारी करने से सिंध के गवर्नर ने जो है वो अपनी पोस्ट का, अपने ओहदे का खुद मजाक उड़ाया है। और जो भी कोई इसका एडवाइजर है, कहते हैं कि एक सहाफी जो है वो आजकल सिंध के गवर्नर का जो है वो अनऑफिशियल जो है वो एडवाइजर भी बना हुआ है और उनके एक तरीके से पीआरओ का भी काम कर रहे हैं। और उन्हीं के इस गलत तरीन मशवरे के नतीजे में जो है सिंध के गवर्नर को यकीनन जो है अपने इस आर्डर के इजरा की शक्ल में नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके जारी करदा इस तरह के अहकाम से पुलिस वालों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कानूनन जो है थानों पर विजिट करने और थाने के एसएचओ या डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई करने के मजाज नहीं है। इस तरह इससे कबल भी जो है सिंध के एक वजीर आला ने इस तरह की गलती की थी, यानी कि वो चंद साल कबल जो है वो लियाकताबाद थाने गए थे और वहां के एसएचओ शकील शेरवानी को जो है उन्होंने खड़े खड़े जो है सस्पेंड कर दिया था, जिसका इल्म जब उस वक्त के आईजी इकबाल महमूद को हुआ तो उन्होंने जो है इस पर बहुत एहतजाज किया। वो गुस्से से लाल पीले हो गए, चिराग पाग, और उन्होंने इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि सिंध के वज़ीर आला को ये इख्तियार नहीं है कि वो थानों की विजिट करे और थाने के एसएचओ के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करे। अगर सब कुछ वज़ीर आला ने कहा तो फिर मुझे या आईजी के मनसब की
क्या जरूरत है, आईजी को रखने की क्या जरूरत है। जिसके बाद जो है इकबाल महमूद ने जो है उसी लियाकताबाद थाने के मुअत्तल एसएचओ शकील शेरवानी को जो है फौरी तौर पर बहाल कर दिया था, जिसके बाद से किसी भी वज़ीर आला को जो है थानों का विजिट करने की दोबारा हिम्मत या जरूरत न हो सकी। तो उसके नतीजे में अब अगर गवर्नर सिंध का ये हुक्मनामा आता है तो इस पर कराची समेत अंदरून सिंध के एसएचओ और डीएसपी साहिबान जो है कह के ना लगाए, बंगड़े ना डाले तो क्या करें, वो मजाक ना उड़ाए गवर्नर सिंध के इस हुक्मनामे का, तो और वो क्या करें। तो ये मजाक उड़ाने का मौका तो खुद गवर्नर सिंध के जारी करदा इस अजीब व गरीब हुक्मनामे नहीं दिया है, जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त कह के लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि गवर्नर सिंध के पास ऐसी कौन सी कसौटी है, ऐसा कौन सा म्यार है जिस पर परख कर जो है उनको ये कहना पड़ा कि सिंध के आईजी जो है वो तो ईमानदार है, दयानतदार है। इसका मतलब है कि इस बाकी जितने भी फोर्स है 1,76,000 की जो फोर्स है सिंध की, यानी एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो समेत इमरान याकूब जो एडिशनल आईजी सीटीडी हैं, और तीनों जो आपके जोनल डीआईजी इस वक्त कराची के हैं, यानी इरफान बिलोच हो गए हैं, खुद मुकद्दस हैदर और फिदा मस्तूई और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, क्या वो उस मयार पर पूरे नहीं उतरते कि उन्हें भी वो ईमानदार या दयानतदार कह सकें। तो इस पर भी जो है वो गवर्नर सिंध को जो है वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने सिर्फ आईजी को जो है ईमानदारी का और दयानतदारी का सर्टिफिकेट क्यों दिया, बाकियों को इससे क्यों महरूम रखा। क्या बाकी जो अफसरान हैं उनकी नजर में वो ईमानदार और दयानतदार नहीं है, उन्हें इस पर भी वजाहत करने की जरूरत है, क्योंकि इससे जो है सिंध पुलिस में जो है वो एक नई बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। नाज़रीन से कबल की इजाजत चाहूं, जाने से पहले एक और खबर ये शेयर करता चलूं कि नासिर आफ्ताब जो है वो आरआरएफ के डीआईजी तो बन चुके हैं, लेकिन इतला ये मिली है कि वो 25 दिसंबर को जो है उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो एक और अहम तरीन पोस्टिंग हुई है डीएल ब्रांच के डीआईजी केसेस से तनवीर आलम ओडो की, जो कि ग्रेड 90 से 20 में प्रमोट होते ही उन्हें जो है आईजी सिंध की सिफारिश पर जो है वो कहते हैं कि डीएल ब्रांच का डीआईजी बना दिया गया है। ये जो डीआईजी डीएल ब्रांच की पोस्ट है बड़ी अहम पोस्ट है, और ये पोस्ट पिछले कोई 2 माह से खाली थी, और यहां से जो है खुद आईजी की काविशों से जो है वहां उस वक्त की जो डीआईजी डीएल थे गफूर आफरीदी को जो है करप्शन के संगीन शिकायतों पर जो है वहां से तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद से ये पोस्ट खाली थी, अब जाकर जो है यहाँ पर जो है वो आईजी सिंध की काविशों से जो है तनवीर आलम ओडो की यहाँ पर पोस्टिंग कर दी गई है, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम पोस्ट है। यहाँ करप्शन जो है वहाँ बहुत वाफर मिकदार में पहले भी होती रही है, जिसकी वजह से जो है लाइसेंस के हासिल करने के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उन्हें जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि रिश्वत के बगैर उन्हें जो है अपना जायज काम वो नहीं करा सकते थे। यानी लाइसेंस लेने के लिए उन्हें जो है पुलिस वालों की मुठ्ठियां गर्म करना पड़ती थी। अब कम से कम जो है तनवीर आलम ओडो के डीआईजी डीएल ब्रांच बनने से जो है ये शिकायतें किसी हद तक खत्म हो जाएगी। तो ये पोस्टिंग जो है ये बहुत ही अहम पोस्टिंग थी, और तमाम पोस्टों में ये पोस्टिंग जो है इसमें जो है मेरिट का जो है वो ख्याल रखा गया है कि एक अच्छे ईमानदार और दयानतदार डीआईजी को जो है वो एक अच्छी पोस्ट दी गई है, ताकि उस जगह पर जो है वो करप्शन का खात्मा हो सके। अब जो लोग वहां पर ऑलरेडी करप्शन इस वक्त कर रहे हैं उनमें जो है वो एक तरीके से इस वक्त खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई है। अगर ये कहा जाए कि उनकी मां मर गई है इस पोस्टिंग के नतीजे में तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अब तनवीर आलम ओडो की जो रेपुटेशन है वो ये है कि वो नाक की सीट पर चलने के आदी हैं, वो किसी के साथ कोई रियायत नहीं करते हैं, वो आईन और कानून और पुलिस रूल्स को और ज़ाब्ते को जो है मद्देनजर रखकर जो है वो अपने तमाम तर इक़दामात करते हैं। यही उनकी रिपुटेशन है। इसी वजह से गालिबन आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने जो है वो उनकी पोस्टिंग डीएल ब्रांच में कर दी है। उम्मीद है कि गवर्नर सिंध को अपनी इस गलती का एहसास हो चुका होगा, और कोशिश करें कि वो इस जारी करदा अपने हुक्मनामे को ही वापस ले ले, ताकि मजीद जो है वो गवर्नर की अहम तरीन मनसब की जो है वो रुसवाई पुलिस फोर्स में कम से कम पुलिस वालों के कहे लगाने की सूरत में ना हो। इसी के साथ नाज़रीन इजाजत हूं,
اللہ حافظ.